आइए दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान का जो अनुसूची है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो अनुसूची आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ है उससे अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए और उससे कितने क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे हैं, उस क्वेश्चन को पूरा इस वीडियो में क्या करेंगे, हल करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए दोस्त, देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। पूछ रहा कितनी अनुसूचियाँ तो जानते हैं, 4 दिया है, 6 दिया है, 11 दिया है, 12। तो इसमें तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। जो हमारा भारतीय संविधान है कुल अनुसूचियाँ कितनी है, 12 है। पर मूलतः जो हमारा मूलतः संविधान था, जो संविधान बना था, उसमें सिर्फ कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ क्या किया गया था, जोड़ा गया था। पर इसमें ये पूछेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, तो आप क्या बताएंगे, 12। मतलब आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए दोस्त, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है। तो इसमें पूछा कि पहली अनुसूची में कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो आपका 4 ऑप्शन है, राज्य है कि संघ राज्य क्षेत्र है कि राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र है कि नागरिकता है। तो अब इसमें जानते हैं कि इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब नागरिकता आपका इसमें नहीं है, क्योंकि नागरिकता आपका क्या है, अगली अनुसूची में है। आपका ये जो इस अनुसूची में राज्य संघ और क्षेत्र, राज्यों के नाम और राज्य का क्षेत्र, इसलिए इसमें नहीं पूछा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नागरिकता हमारा नहीं, इसलिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। आपका प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में कि 9वीं में। तो इसमें जो आपका संशोधन करना होगा तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा अनुसूची, प्रथम अनुसूची। इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अब हमारा क्या है, सही है। कि जानते हैं कि प्रथम अनुसूची में 1 से 4 अनुच्छेदों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन से। चलिए दोस्त, पढ़ते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित करती है। पूछ रहा है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित रखती है। आपका पूछ रहा है तीसरी है कि चौथी है कि 5वीं है कि 6वीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब आपका चौथी अनुसूची आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। चलिए दोस्त, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला सवाल है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्तता जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती है, किस राज्य में लागू नहीं होती है। आपका ऑप्शन है असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मेघालय है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब नागालैंड में क्या है, शामिल नहीं है। जो आपका ये जो जिला परिषद उत्तर पूर्व जो शामिल होता है आपका 6ठी अनुसूची में, मेघालय में भी होता है, असम में भी लागू है, त्रिपुरा में भी लागू, और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों में क्या क्या उपबंध किया गया है, पर आपका नागालैंड में नहीं किया गया है, इसलिए इसमें पूछा है नहीं। तब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, मतलब नागालैंड। चलिए दोस्त, अगला सवाल पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है। इसके द्वारा राज्य द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो पारित हो जाता है तो क्या किया जाता है, एक भी समवर्ती सूची में भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी, मतलब केंद्र और राज्य सरकार। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा है, सी। आपका अगला सवाल है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है। मतलब संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों के बीच जो विभाजन उपबंध है, 5वीं अनुसूची में कि 6वीं में कि 7वीं में कि 8वीं में। तो इसमें कहेगा कि राज्य और केंद्र के बीच जब शक्तियों का जो उपबंध किया गया उस किस अनुसूची में, तो आप बता देना किस में है। आपका सी, मतलब ऑप्शन आपका 7वीं अनुसूची में, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्त, अगला सवाल पढ़ते हैं।
आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा क्या दिया है, लोक व्यवस्था या विवाह और विवाह विच्छेद। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी है। पूछ रहा कौन नहीं शामिल, तो इसमें सी नहीं शामिल। कौन सा, लोक व्यवस्था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। जो सी जो है, लोक जो व्यवस्था है, आपका ये समवर्ती सूची में न हो कि ये राज्य सूची में क्या है, शामिल है, इसीलिए इसमें आपका हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला नहीं है। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। दिया है लोक व्यवस्था है, कि कब्रिस्तान है, कि लोक स्वास्थ्य है, कि न्यायालय का अवमानना है। तो इसमें आपका पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो आपका इसमें ऑप्शन डी है, न्यायालय का अवमानना क्या है, राज्य सूची का विषय नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी। चलिए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। पूछ रहा संघ सूची का विषय नहीं है। विदेश ऋण, डाकघर बचत बैंक, अंतर्राज्यीय व्यापार, कृषि आय पर कर। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, मतलब कृषि आय पर कर। आपका इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है। विवाह का तलाक, विवाह एवं तलाक, नागरिकता, बैंकिंग, अंतर्राज्यीय व्यापार। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है संघ सूची का, तो इसमें हमारा विवाह और तलाक वाला ऑप्शन क्या है, ए, मतलब ए नहीं है। और सब जो बचता है ये संघ सूची क्या है, विषय बैंकिंग भी है, नागरिकता भी, अंतर्राज्यीय व्यापार, सब व्यापार आपका विवाह और तलाक के राज्य सूची, ये आपका संघ सूची का विषय नहीं, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आपसे पूछ रहा है कि विवाह तथा विवाह विच्छेद, संघीय लोक सेवा, पुलिस, आयकर। तो इसमें पूछा है कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए, मतलब विवाह तथा विवाह विच्छेद। और जो 3 बचता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए, मतलब ऑप्शन आपका सही है। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है। देखा, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है। आपका दिया है दाव तथा धूत क्रीड़ा, मत्स्य उद्योग, राज्य के मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते, राजनयिक प्रतिनिधित्व। तो इसमें आपका ऑप्शन पूछा है कौन नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, डी, राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं। और दोस्त वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप इस चैनल पर नए होंगे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में है। पुलिस है, केंद्रीय लोक सेवा है, शिक्षा है, उपयुक्त में कोई नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब पुलिस क्या है हमारा इसमें शामिल है। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था में सम्मिलित है, और संघ सूची में केंद्रीय लोक सेवा है, और समवर्ती सूची में हमारा क्या है, शिक्षा है। तो पूछे शिक्षा किस में है, समवर्ती सूची में, और केंद्रीय लोक सेवा पूछेगा तो किस में है, संघ सूची में। जो राज्य सूची की बात आया है उसमें क्या पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, इसलिए इसमें ऑप्शन आप राज्य सूची का पूछा है, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाए, ए, मतलब पुलिस। तो ऑप्शन हमारा ए। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं। आप अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। फौजदारी कानून, विवाह तथा विवाह विच्छेद, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक नियोजन। तो अभी हम क्या पढ़े हैं, आपका सार्वजनिक जो व्यवस्था है तो अभी आपका समवर्ती सूची में नहीं है। तो आपका पूछा इसमें कौन है, तो इसमें जो आपका समवर्ती सूची में नहीं है अब कौन सा है, सी, मतलब सार्वजनिक व्यवस्था। तो सार्वजनिक व्यवस्था कहाँ पढ़े, अभी हम राज्य सूची में पढ़े, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, इसमें नहीं है। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। पूछ रहा है कि केंद्र और राज्य हैं उन दोनों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता किस अनुसूची में है। आप जानते हैं कि अनुसूची हमारी कितनी है, 12 है। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन दिया है,
5वीं में है, 7वीं में है, 10वीं में है कि 12वीं में है। तो जो केंद्र और राज्य की जो शक्तियों का जो बंटवारा हमारा दिया है अनुसूची आपके 7वीं में है, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण है। पूछ रहा कौन सा है कि राज्य की नीति नियोजन तत्व को, केंद्रीकृत नियोजन का, कि क्षेत्रीय परिषद का, कि संघीय सूची का। तो इसमें जो शक्तिशाली बनाने का जो काम है वो किसके थ्रू हुआ है, संघीय सूची के अंतर्गत होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी मतलब आपका ऑप्शन संघीय सूची। जो आपका सवाल का आंसर आपका डी मतलब संघीय सूची। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियों देता है। अवशिष्ट मतलब कुछ और शक्तियां देता है। आपको दिया ऑप्शन है राज्यों को, केंद्रों को, केंद्र तथा राज्य दोनों को, उपयुक्त में कोई नहीं। इसमें जानते हैं जो सबसे पावर किसका होता है, राज्य और केंद्र में, तो केंद्र का पावर होता है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। और केंद्र को क्या करता है, संविधान कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ देता है, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी मतलब केंद्र। चलिए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि राज्य के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे होता है। जो राज्य सूची का कोई किसी विषय को, जो राज्य सूची का किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसके पास है, राज्यसभा के पास है, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास है, कि लोकसभा के पास है, कि पूछ रहा है आपका कि राष्ट्रपति के पास है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा के क्या है, पास है, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए मतलब आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल है कि संघ सूची में शामिल है। पूछ रहा है जो विषय होते हैं, पूछ रहा है संघ सूची में कितने विषय शामिल है, 97 है, 66 है, 47 है, कि 105 है। देखिए जो संविधान बना था उसमें दिया था, संघ सूची में हमारा 97 विषय क्या है, शामिल है। वर्तमान में पूछता कि संघ सूची में कितने वर्तमान में विषय शामिल है, तो हम क्या बताएंगे, 100 शामिल है। पर आप संघ सूची में जो मूलतः कितने थे, 97, इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही है, मतलब 97 विषय। चलिए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची में विषय है। जो 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे। पूछ रहा है 47 थे, कि 52 थे, कि 61, कि आपका 66 था। हमारे कितने थे, 47 विषय थे, जो वर्तमान में हमारे कितने हैं, 52 में थे। जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 47 मतलब ए सही हो जाएगा। जो मूलतः पूछा 47, उसके बाद कितना वर्तमान में कितना हो गया है, 52। हमसे पूछा 47वें संविधान संशोधन, तो इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या, ए मतलब 47 आपका ऑप्शन सही है। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची में परिभाषित विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकता है, राज्य विधानमंडल या संसद या दोनों या उपयुक्त में कोई नहीं। जो आपका इसमें जो ऑप्शन है हमारा क्या है, सी मतलब दोनों कर सकता है। जो क्या कर समवर्ती सूची के परिभाषित विषयों पर जो विधियों का निर्माण करेगा, आपका ऑप्शन सी मतलब दोनों करेगा, राज्य विधानमंडल और संसद, इसलिए ऑप्शन आपका क्या है, सी है। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपका 16 है, कि 18 है, कि 22 है, कि 21 है। तो पूछ रहा है कितनी भाषाओं का, तो हम बता देंगे कि कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसीलिए इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्न में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। मतलब जो आपकी भाषा जो 22 जोड़ी गई थी उस भाषा में कौन सी भाषा क्या है, सम्मिलित नहीं है। तो आपका इसमें ऑप्शन दिया हिंदी है, कि अंग्रेजी है, कि संस्कृत है, कि संथाली है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाए बी मतलब अंग्रेजी भाषा इसमें क्या है, सम्मिलित नहीं है, किसमें 8वीं अनुसूची में, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी मतलब अंग्रेजी। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं और देखते हैं। अब अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का क्या उल्लेख है, 16 है, कि 15 है, कि 18 है, कि 17 है। देखो भाषा पूछेगा तो आपका बताएंगे 22, और संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख पूछेगा तो हमारे कितनी है, 18, मतलब आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी मतलब 18। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारत के संविधान की 8वीं
अनुसूची का संबंध है भाषा से, अनुसूचित जातियों से, मौलिक अधिकारों से, भाषा के राज्य के नीति निषेध तत्व से। तो अभी जानते हैं कि जो 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं से उल्लेख है, इसलिए इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए, मतलब भाषा से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आइए दोस्त आज सवाल पढ़ते हैं अगला और देखते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल परिवर्तन निरहता प्रावधान से, कि अनुसूचित जनजाति से, कि भारत के राज्यों के नाम से, कि उपयुक्त में किसी से नहीं। जानते जो दल बदल जो कानून है या दल बदल परिवर्तन जो है ये हमारे 10वीं अनुसूची से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए, मतलब आपका ऑप्शन ए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित रखती है। जो संविधान की 12वीं अनुसूची है किसके कार्यों से संबंधित रखती है, ग्राम पंचायतों से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, कि नगर पालिका से। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाए, कौन सा, नगर पालिका से जो 12वीं अनुसूची क्या करती है, कार्य रखती है। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल है और इस वीडियो का क्या है लास्ट सवाल है। आप ज़रूर बताइएगा दोस्त कि इस वीडियो में आपका कितना क्वेश्चन सही है। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल और लास्ट सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, मतलब कितने कुल विषय क्या है, पूरे 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किया गया है। 10 है, 12 है, 18 है, 29 है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी, मतलब 18 विषयों क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 18 विषयों को शामिल किया गया है। और दोस्त बस इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन को समाप्त कर देता हूं, क्योंकि जो अब इससे ज़्यादा हमको आशा है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछ सकता है। जो आपको बताए थे कि जितने क्वेश्चन जो 25-30 क्वेश्चन जो इसमें हमने आपको कराया है, ये पिछले एग्जामों को क्या किए देख के कराएं कि अब इसी से घुमा फिरा के हमसे अनुसूची के सवाल क्या कर सकता है, पूछ सकता है। और अब इससे ज़्यादा घुमा के अनुसूचियों में सवाल क्या करेगा, वह नहीं पूछेगा। बस आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्त इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी तो ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी क्या करिएगा दोस्त, शेयर करिएगा, कर दिए दोस्त। चलिए दोस्त बस मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।